हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मब्धवमागता। राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय अभय क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है, यह विधान सदैव रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ एक प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामतस्तथैव भजाम्यहं वर्तमानुन्नते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ। साधक की श्रद्धा की कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं, जैसा मैं बरतता हूँ। जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं, जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं, उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णतः रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करे, तब तक कोई कैसा ही भजनांदी क्यों न हो, लाख आँख मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वह स्थिति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वह कैसे समझेगा कि वह कितनी दूरी तय कर चुका है, कितनी शेष है। इष्ट की आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहाँ पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए, सन्ने सन्ने आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है, वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं, आगे के श्लोक हम अगले भाग में देखेंगे। हरे कृष्ण। ओम तत्सत।